नाजरीन, क्या वाकई ही अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गैर मौसर बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या वजह है कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी के बाद वाशिंगटन का लहजा अचानक इतना सख्त हो गया है? क्या अमेरिका को ये खौफ है कि कल यही आलमी अदालत अमेरिकी क़यादत तक भी पहुंच सकती है? सिर्फ यही नहीं, ईरान जंग के बाद अमेरिकी सेनेट में ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप इंतजामिया का दिफाई बिल ही रुक गया है? डेमोक्रेट्स ने अचानक इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर सवालात क्यों उठाने शुरू कर दिए हैं? क्या वाकई ही वाशिंगटन के अंदर ही ट्रंप की ईरान पॉलिसी के खिलाफ बगावत जन्म ले रही है? उधर ईरान की पार्लियामेंट के पहले इजलास में ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। आबनाए हुर्मुज़ पर नई हिकमत अमली, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर सख्त मौक़िफ़ और जंग के बाद ईरान का अगला कदम आखिर क्या होगा? और सबसे हैरान कुन खबर, क्या सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुजव्वज़ा टैक्स या फीस के मामले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है? अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे असल वजह क्या थी? क्या ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल ने वाशिंगटन को पीछे हटने पर मजबूर किया है, या उसके पीछे कोई और जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली काम कर रही थी? इस वीलॉग में सारा मामला खोलकर आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो नाजरीन, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ख़त्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इस हवाले से बयान दिया है कि हुकूमत अपने मौजूदा वसाइल और इत्तेहादियों के ताउन से ICC को ख़त्म कर देगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और सख्त बात कही है कि गैर मुल्की हुकूमतों और NGOs को अमेरिकी आइन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये है कि मार्को रूबियो ने यह बयान क्यों दिया है? उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है, जबकि अदालत उन पर जंगी जुराइम और गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ामात भी आयद कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है तो ये दरअसल आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि 200 से ज़ायद ममालिक मिलकर एक नया आलमी इदारा तश्कील देने की कोशिश करें जो सरमायादाराना निज़ाम और अमरीकी बालादस्ती से आज़ाद हो, क्योंकि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम गैर मुल्की रियासतों को अमरीकी निज़ाम पर हावी नहीं होने देंगे। जिसके बाद नाकदीन का ये कहना है कि अमेरिका माजी में अक्सर ऐसे ममालिक को जिनसे उसके इख्तलाफात रहे हैं दहशतगर्दी या फिर दीगर संगीन इल्ज़ामात से जोड़ता रहा है। अगर कोई मुल्क अमरीकी मुफादात के खिलाफ कदम उठाए या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू करे तो उसे भी शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अब हकीकत उससे मुख्तलिफ है और दुनिया अब ये देख रही है कि आलमी कवानीन और बैनुल अक़वामी निज़ाम की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है। हालिया ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अमेरिका ने इसराइल और बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनीज के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शहरी आबादी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए हैं। पूरी जंग के दौरान सदर ट्रंप का एक ही मुतालबा था कि ईरान अमरीकी शराइत कबूल करे। अगर ईरान ने मुतालबात ना माने तो अगले हमले बिजली घरों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों पर किए जा सकते हैं। इसी तनाजुर में बाज़ मुबस्सरीन का ये कहना है कि अमेरिका का ICC के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इस खदशे से भी जुड़ा हो सकता है कि मुस्तक़बिल में उसी अदालत में अमरीकी क़यादत के खिलाफ भी मुकदमा दायर किए जा सकते हैं और फिर अमरीकी क़यादत ICC के हुक्म पर अमरीका के अंदर गिरफ्तार होगी। नाजरीन, अगर अमरीका की UN, ICC और ICJ के खात्मे के हवाले से बात को एक तरफ रखकर देखें तो अंदाज़ा होता है कि ईरान पर हमले और जंग की वजह से अमरीका के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं जो दिन ब दिन संगीन भी होते चले जा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रोक दी गई है, जबकि डेमोक्रेट्स ने ईरान से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। डेमोक्रेट्स खुलकर ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब ईरान के साथ कशीदगी बढ़ रही है तो अमेरिका और इसराइल के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस ताउन में मजीद इजाफा मुनासिब नहीं है, जबकि सेनेट में वोटिंग के दौरान भी इसराइली हिमायत और दिफाई बजट में इजाफे का बिल मतलूबा हिमायत हासिल ही नहीं कर सका है। ट्रंप इंतजामिया ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का दिफाई बिल पेश किया था। बिल की एक शिक के तहत पेंटागन अमेरिका और इसराइल के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी, तहकीक, पैदावार और फौजी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का मंसूबा रखा था।
लेकिन डेमोक्रेट्स ने उस पर एतराज़ करते हुए ये कहा कि इससे ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। बल्कि अमेरिकी कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल की मंजूरी दरअसल सदर ट्रंप को कांग्रेस की निगरानी के बगैर ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगी। इसी दौरान ईरान में भी जंग के बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान ने अमेरिका के साथ होने वाली मुफाहमत या फिर याददाश्त को ख़त्म करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, 5 माह बाद मुनक्किद होने वाले इस पहले इजलास में कवायद व ज़वाबित में तरमीम भी मंजूर की गई, जिनके तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास भी मुनक्किद किए जा सकेंगे। इस इजलास में अपनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक एक बिल भी पेश किया गया था। 290 रुकनी पार्लियामेंट में से 180 यानी कि 2/3 अरकान ने मुतालबा किया कि अमेरिका से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का लाजमन इंतकाम लिया जाए। ईरान ने इंतकाम की अलामत के तौर पर सुर्ख परचम भी उठा रखे थे। इजलास में मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का अहद किया गया, जबकि एक खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन कायम करने का मुतालबा भी किया गया। नाज़रीन, ईरान में पार्लियामेंट के इस इजलास ने अमेरिका के मौक़िफ़ पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि अमेरिका गुज़िश्ता 5 दहाइयों से पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करता आ रहा है कि ईरान एक थियोक्रेटिक रियासत है और वहाँ जमहूरियत मौजूद नहीं है। ताहम इस पार्लिमानी इजलास को बाज़ मुबस्सरीन इस बात के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि ईरान में कौमी फैसले जमहूरी राय की बुनियाद पर किए जाते हैं। अमेरिका में ताकत का इर्तिकाज़ एक फ़र्द के गिर्द है जो कांग्रेस, सेनेट और पूरे निज़ाम को भी मुतासिर कर सकता है, जबकि ईरान का निज़ाम इससे मुख्तलिफ है। अब ईरान ने मुत्तफ़िका तौर पर एक जमहूरी प्लेटफॉर्म से जो नए मुतालबात पेश किए हैं, उनसे यकीनन ईरानी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही सदर ट्रंप पर भी दबाव आया है। वजह यह है कि ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए अपनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूल करने का फैसला वापस ले लिया है, जिसके बारे में नाक़दीन का ये कहना है कि चंद ही माह के दौरान ट्रंप ने मुतअद्दिद यू टर्न्स लिए हैं, जिससे उनकी पॉलिसीज़ में अदम इस्तेहकाम का तासुर पैदा हुआ है। हालिया यू टर्न के बाद ट्रंप ने उसको कवर करने के लिए ऐलान किया है कि इस फैसले को खलीजी ममालिक की अमेरिका में सरमायाकारी के मुआहदों से तब्दील किया जाएगा और ये सरमायाकारी खलीजी ममालिक के लिए गैर मामूली फ़ायदामंद होगी, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि अपनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों, अमीरों, दीगर रहनुमाओं ने उनसे रब्ता किया, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, ट्रंप बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में घिरे नज़र आते हैं। आपको याद हो कि अपने इस दौरे सदारत में उन्होंने अपना पहला गैर मुल्की दौरा मशरिक़ वस्ता का किया था, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक ने तकरीबन 2000 अरब डॉलर की खती रकम अमेरिका में सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। तो अब ट्रंप किस सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, जब मशरिक़ वस्ता के ममालिक तो पहले ही 2000 अरब डॉलर अमेरिका में लगाने का ऐलान कर चुके हैं? क्या ट्रंप का हालिया सरमायाकारी का बयान महज एक फेस सेविंग है? क्या वाकई ही अमेरिका ईरान के सामने बेबस हो चुका है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप बयान देता है, ईरान उसका सख्त जवाब देता है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन होती है, और फिर चंद घंटों बाद अमेरिका अपना बयान वापस ले लेता है। और अभी सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ में टैक्स की बात करें तो ट्रंप ने कहा है कि वो टैक्स लेंगे। ईरान ने पूछा कि आप किस कानून के तहत टैक्स लेंगे? ना अपनाए हुर्मुज़ अमेरिका की मिल्कियत है, ना ही अमेरिका की इस हवाले से यहाँ कोई सरमायाकारी है, बल्कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने तो ट्रंप के इस फैसले को भत्ताखोरी करार देते हुए कहा था कि ये जदीद दौर की भत्ताखोरी है और ईरान इसे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, जिसके बाद ट्रंप ढेर हो गए। अब नाक़दीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने बयानात कौमी जिम्मेदारी के तहत देते हैं या महज सियासी अंदाज में फौरी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो मुतअद्दिद बार अपने ही ऐलानात से पीछे हट चुके हैं। क्या ट्रंप की इन बातों और पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका कमज़ोर हो रहा है? वो सुपर पावर जिसके एक बयान से दुनिया में थरथल्ली मच जाती थी, अब ट्रंप के बयान को थर्ड वर्ल्ड के ममालिक भी संजीदगी से नहीं लेते हैं, यानी ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। नाज़रीन, अगर इस पूरे मंजरनामे पर गौर करें तो एक चीज़ समझ आती है कि दुनिया की तारीख में सल्तनतें उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब उनके पास हथियार कम हो जाएं। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे पर गौर करें तो एक चीज़ समझ आती है कि दुनिया की तारीख में सल्तनतें उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब उनके पास हथियार कम हो जाएं, बल्कि उस वक्त कमज़ोर होती हैं जब उनके फैसलों पर दुनिया का एतमाद उठना शुरू हो जाए। आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास कितने जंगी जहाज़ हैं, कितने बहरी बेड़े हैं या फिर कितने फौजी अड्डे हैं।
اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب بھی امریکہ کی بات کو پہلے جیسی سنجیدگی سے لیتی ہے؟ اگر ہر چند روز بعد پالیسیاں بدلیں، بیانات واپس لیے جائیں، عالمی اداروں پر دباؤ ڈالا جائے اور بین الاقوامی قانون کو صرف اپنے مفادات کے مطابق تسلیم کیا جائے تو پھر نقصان صرف کسی ایک ملک کا نہیں ہوتا بلکہ عالمی نظام کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ امریکہ شاید آج بھی فوجی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، لیکن طاقت صرف میزائلوں سے نہیں ناپی جاتی، طاقت اعتماد سے ناپی جاتی ہے، اور جب اعتماد کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سب سے طاقتور ملک بھی اپنے اتحادیوں کو بار بار یقین دہانیاں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے آج دنیا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف چین اور روس متبادل عالمی نظام کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں بھی ممالک اپنے فیصلے پہلے سے زیادہ آزادانہ انداز میں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہوگی اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دنیا اب وہ نہیں رہی ہے جو 10 یا 20 سال پہلے تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امریکہ واقعی اپنی عالمی ساکھ کھو رہا ہے یا یہ صرف وقتی سیاسی بحران ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔